नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमने डीबीएमएस की जो सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसका थ्योरी पार्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल जो कि एसक्यूएल रिगार्डिंग है, तो वो सारा जो है आपको प्रैक्टिकल माध्यम से बता रहा हूँ। इसी के साथ अगर आपके थ्योरी के भी टॉपिक अगर एसक्यूएल के आ रहे हैं, तो वो भी आपको पहले बताए जा रहे हैं। इनके नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो है आपके दो टॉपिक एक साथ लेंगे। आज हम एसक्यूएल का इंसर्ट और कांस्टेंट जो है इसके बारे में जानने वाले हैं, यानी किस प्रकार से डेटा को इंसर्ट करते हैं, टेबल को बनाते वक्त उन पे कांस्टेंट किस प्रकार से सेटअप किए जाते हैं, कांस्टेंट होते क्या है, ये सारा कुछ हम जो है आज इस वीडियो के अंदर जो है जानने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि हम जो इस वीडियो के अंदर एसक्यूएल का पहले इंसर्ट कमांड देखेंगे, क्या कैसे काम करता है, इसका सिंटेक्स क्या है। उसके बाद देखेंगे इसके साथ सिंपल जो सेलेक्ट को यूज करके हम डेटा को कैसे देखते हैं, और फिर इसके ऊपर कांस्टेंट कैसे लगाते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक टेबल के अंदर मैंने कुछ डेटा फिल कर रखे हैं और उसके हिसाब से आपको मैंने बता रखा है। मैं इसको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, पहले थ्योरी समझ लीजिए आप कि मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है, ठीक है ना, जिसमें नेम है, एज है और जेंडर है। इसमें डेटा किस प्रकार का है इसको पहचानने के लिए आपको पता ही होगा, हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। और डेटा टाइप का कंप्लीट वीडियो आपको मैंने जो है लास्ट वाले चैप्टर के अंदर बता दिया था, तो वो अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा ताकि आज का वीडियो आपको समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको इंसर्ट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे। तो क्रिएट टेबल से तो टेबल क्रिएट करते हैं आप, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके अंदर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इंसर्ट इनटू यहाँ पर लिखेंगे आप टेबल नेम, फिर ब्रैकेट के अंदर आप लेके आएंगे यहाँ पर कॉलम नेम 1 2 3, जो भी कॉलम लेके आना आपको। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करके उसके बाद हम जो वैल्यू एंटर करना चाहते हैं वो वैल्यू लेंगे, वैल्यूज, और उसके अंदर ये वैल्यू फिल कर देंगे, फिर सेमीकोलन दे देंगे। ये तो है कि आपको एक एक रिकॉर्ड सिंगल रिकॉर्ड एंटर करना है। तो इसके अलावा मैं आपको एक बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर कि एक साथ हम मल्टीपल रिकॉर्ड किस प्रकार से एंटर कर सकते हैं। अगर वो ट्रिक यूज करते हैं तो आप कम समय में ज्यादा रिकॉर्ड को एंटर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसको जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा आप। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप जो अभी हमने जो डिस्कस किया था इस इंसर्ट के बारे में, इसका पहले आप जो है इसका देख लीजिए सबसे पहले प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है, ये कैसे नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने अपने जो आपके सामने जो है एसक्यूएल का जो है स्क्रीन लेके आ चुका हूं। अब यहाँ पर देखिए मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको मैं जो है एक टेबल क्रिएट करके बताता हूं। उससे पहले हम बनाएंगे एक डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस, और इस डेटाबेस के अंदर हम डेटाबेस का जो है नेम रख देते हैं हम यहाँ पर स्कूल, ठीक है। और इसके अंदर सेमीकोलन देख के हम कर देते हैं इसको एंटर। ये डेटाबेस बन चुका है अपना। अब इसको ओपन या यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन को करना पड़ेगा यूज एंड उस डेटाबेस का नेम SCHOOL, ठीक है। ओपन हो चुका है, ये सेलेक्ट हो चुका हमारा डेटाबेस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। टेबल्स मींस रिलेशन जो है, टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे इस डेटाबेस के अंदर। तो मैं टेबल बनाता हूं तो उसका सिंटेक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्रिएट टेबल। सभी मेरे साथ दोहराते रहें, क्रिएट टेबल, और यहाँ पर लिखेंगे टीबी नेम यानी टेबल का नेम। तो मैं यहाँ पर एक टेबल का नेम बना रहा हूँ जिसमें मैं टेबल का नेम रख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। और उसके आगे मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसके अंदर जो भी मेरे को ब्रैकेट बनाने हैं, कॉलम जो बनाने हैं। तो मैं पहले बना देता हूँ नेम। इसके अंदर डेटा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा, तो मैं इसके लिए ले रहा हूँ यहाँ पर कैरेक्टर टाइप। और अगर इससे कैरेक्टर से भी बड़ी वैल्यू आपको लेनी है, जो रेंज जो होती है उससे भी ज्यादा लेनी है, तो फिर आप यहाँ पर लिख देंगे वेयर कैर, ठीक है ना, स्ट्रिंग नहीं यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नेम लिखा, उसके अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ, इसके अंदर मैंने लिमिट दे दी है 10, ठीक है। फिर कोमा करके मैं यहाँ पर लिखूंगा एज, ठीक है। और इस एज के अंदर मैं जो है इंटीजर प्रकार की वैल्यू लूंगा, इसके अंदर जो है मैं 3 ले लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, एज के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर लेंथ 3 ले ली। उसके बाद मैं लेता हूं यहाँ पर फीस। फीस के अंदर इंटीजर प्रकार की वैल्यू लूंगा मैं, इसके अंदर जो है मैं 8 कैरेक्टर 8 जो है यहाँ पर जो डिजिट्स हैं उनकी लेंथ ले रहा हूँ। उसके बाद जो स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट से पहले ब्रैकेट, उसको ऑफ कर दीजिए, सेमीकोलन करके एंटर कर दीजिए। तो देखिए अपना टेबल यहाँ पर बन चुका है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि इस टेबल का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो आप लिखेंगे DESC और यहाँ पर टेबल का नेम लिख देंगे आगे स्टूडेंट, ठीक है। टेबल का नेम क्या अपना स्टूडेंट, वो डेस्क्राइब, DESC का मतलब होता है डेस्क्राइब, सेमीकोलन करके एंटर कर दीजिए। देखिए आपके टेबल का जो स्ट्रक्चर था वो आपके सामने आ चुका है। तो हमने अभी तक यहाँ पर देख लिया है भाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर किस प्रकार से जो है हम डेटा को फिल कर सकते हैं। ये तो टेबल बनी, अभी यहाँ पर देखिए वैल्यू इसके अंदर नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ पर ये नल है खाली,
अब देखिए मैं यहाँ पर इसके अंदर रिकॉर्ड लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा इंसर्ट इनटू, फिर लिखेंगे हम टेबल का नेम। देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना, तो ये है आपकी सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला। तो मैं पहले इसके हिसाब से आपको बता देता हूँ, फिर हम जो है उसको इस हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ आपके सामने वापस एसक्यूएल का स्क्रीन, ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने इस रिकॉर्ड को मैं कर देता हूँ एंटर। तो देखिए मैं यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने अभी जो कमांड देखा था उसके हिसाब से इंसर्ट इनटू, यहाँ पर टेबल का नेम है अपना स्टूडेंट, ठीक है, और उसके आगे हम यहाँ पर जो है कॉलम के नेम डालेंगे पहले। तो कॉलम के नेम मैंने क्या क्या बनाए थे भाई, नेम कोमा एज, क्या है अपनी एज, जैसे मैंने लिया 22 या एज लिया मैंने 18, ठीक है, कोमा क्या, उसके बाद मैंने यहाँ पर फीस ले ली है जैसे 5,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पहले ब्रैकेट के नेम डालने थे, मैंने वैल्यू दे दी है। तो दूसरा ब्रैकेट है अपना एज का और तीसरा है आपका फीस का, ठीक है। और यहाँ पर अब हम देंगे इसके अंदर वैल्यूज। इस वैल्यूज के अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे नेम दे दिया यहाँ पर, जिसे मैंने नेम दिया है यहाँ पर दिव्या, और कोमा करके फिर मैं देता हूँ एज, तो एज मैंने 18 दे दिया है, या 20 कोई भी दे सकते हैं आप। उसके बाद मैंने फीस दिया है, ठीक है ना, 5,400 रुपये, सेमीकलन कीजिए, एंटर कर दीजिए। ये देखिए रिकॉर्ड आपका एक साथ जा चुका है उसमें, ठीक है ना। अब दूसरा लेना है तो फिर आपको इंसर्ट लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो टाइम है वो ज़्यादा जो है खर्च हो रहा है। अब आपको ये लगता है कि हम जो है यहाँ पर एक साथ ही क्यों ना सारा रिकॉर्ड एंटर कर दें, तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए आपको करना पड़ेगा कि इंसर्ट इंटू टेबल नेम आपने जहाँ लिखा है उसके आगे आप डायरेक्ट लिख दीजिए वैल्यूज, ठीक है। और इस वैल्यूज के अंदर आपको रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर करते जाना है। तो मैंने अभी एक रिकॉर्ड तो एंटर कर लिया, दूसरा मैं जैसे रिकॉर्ड ले रहा हूँ यहाँ पर मनीषा, ठीक है, और कोमा करके यहाँ पर नेक्स्ट में जो है एज दे रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने एज दे दिया यहाँ पर 15, कोमा ये फीस मैंने जो है इसके अंदर दे दी है। अब आपको जो यहाँ पर ज्यादा जो ध्यान रखना है चीज वो ये है कि यहाँ पर आपको सेमीकलन यूज नहीं करना है, यहाँ पर करना है आपको कोमा यूज। एंटर कर दीजिए। अब ये नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आपसे पूछ लेगा, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड मैंने दे दिया यहाँ पर जैसे ललित, ठीक है। उसके बाद मैं इसका रिकॉर्ड जो है इसके अंदर दे देता हूं, जैसे इसका रिकॉर्ड दिया मैंने 19, और यहाँ पर दे दिया मैंने जैसे ये 2,500 रुपये इसके अंदर भी दे दिए। कोमा कीजिए, एंटर कर दीजिए। एक और रिकॉर्ड फिल कर देते हैं यहाँ पर। तो मैंने एक रिकॉर्ड दिया जैसे शानवी का रिकॉर्ड जो है मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एज दे देता हूँ जैसे यहाँ पर 17, कोमा यहाँ पर ये 1,500 रुपये इसके अंदर देती है। अब देखिए यहाँ पर जहां पर आपको फाइनल करना है कि मुझे इतने रिकॉर्ड ही चाहिए, तो उसके बाद लास्ट में आपको सेमीकलन करके जो है एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या प्रॉब्लम आई है अभी देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे जो एरर आई है भाई, इसके अंदर हमने जो एरर की है वो ये है कि हमने वैल्यूज का जो स्पेलिंग था वो गलत लिख दिया है। ये देखिए यहाँ पर, इसलिए इसने जो है बता दिया कि आपने वैल्यू वर्ड के अंदर गलत किया। तो मैं वैल्यूज को अगेन टाइप कर देता हूँ, ठीक है। इस बार मैं जो है वापस अप एरो को यूज करके डेटा को जो टाइप किया मैंने वो लेके आ सकता हूँ इसके अंदर। एसक्यूएल के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है। कोमा किया, दूसरा रिकॉर्ड लिया था हमने यहाँ पर ललित का, ये ललित का रिकॉर्ड ले आए। फिर हमने सानवी का रिकॉर्ड लिया था, ये सानवी का आ चुका है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड सारे के सारे देखो तीनों रिकॉर्ड आपके एक साथ जा चुके हैं। तो देखो सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड को आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से हम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, अब उस रिकॉर्ड को हम जो है कैसे देख सकते हैं भाई। आपने रिकॉर्ड देखिए यहाँ पर टेबल बना ली, टेबल डेटाबेस बना लिया, उसके अंदर टेबल बना लिया, आपने रिलेशन बना लिए। अब उसके अंदर आपने रिकॉर्ड भी इंसर्ट करना सीख लिया। ये इस प्रकार से आप जो है सिंगल इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड, लेकिन ये क्या है थोड़ा लेंथी होता है, फिर इसके अंदर लिखने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपको, तो डेटा को भी आप गलत कर सकते हो। तो इसके लिए आप जो है मल्टीपल का यूज कर सकते हैं। एक समय में आप एक से अधिक रिकॉर्ड को इंसर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब अपन को जैसे डेस्क्राइब यूज करके हमने देखा था, तो टेबल का फॉर्मेट देख ले। तो इस प्रकार से ऐसा कोई कमांड होगा क्या जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को जो हमने एंटर किया उस टेबल का रिकॉर्ड हम देख सकें? यस। तो उसके लिए आप जो कमांड यूज करेंगे वो होगा आपके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है ना। स्टार का यूज क्या है कि टेबल के समस्त जो कंप्लीट रिकॉर्ड है वो सारे के सारे रिकॉर्ड देखने हैं, तो आप इसका यूज करेंगे। तो मैं लिख देता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम लिखूंगा मैं स्टूडेंट, ठीक है।
सेमीकोलन करके एंटर कर दीजिए। ये देखिए अभी आपने जो रिकॉर्ड एंटर किए थे, दिव्या का जो है मैंने सिंगल टाइम रिकॉर्ड किया था एंटर, और उसके बाद ये 3 रिकॉर्ड जो है मल्टीपल टाइम में मैंने यूज किए थे। तो देखिए मल्टी रिकॉर्ड भी आ चुका है, सिंगल रिकॉर्ड भी एक साथ आ चुका है। तो इस प्रकार से आप टेबल के अंदर डिटेल्स को एंटर करवा सकते हैं इंसर्ट के माध्यम से। सिंगल टाइम में भी कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो है मल्टीपल टाइम को ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये कम समय के अंदर ज़्यादा रिकॉर्ड एंटर करने में हेल्प कर रहा है अपनी, ठीक है ना, और बहुत ही कम समय में अपना जो है रिकॉर्ड उसके अंदर इंसर्ट भी हो सकता है। और यहाँ पर आपने ये भी देख लिया कि सेलेक्ट का जो फर्स्ट यूज आपने देखा है कि स्टार का यूज करके हम एक साथ रिकॉर्ड को देख भी सकते हैं। अब आने वाले टाइम में मैं आपको सेलेक्ट के मल्टीपल यूजेस बताऊंगा, सेलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज वगैरह कैसे यूज करते हैं, कंडीशंस कैसे यूज करते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ बेसिक स्तर पर है तो अभी आपको सिर्फ इतना ही देखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, हमने बात की थी इंसर्ट का बात कर लिया हमने, सेलेक्ट का बात कर लिया, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? कॉन्स्टेंट के बारे में। सबसे पहले आप जानिए कि कॉन्स्टेंट होते क्या हैं। तो यहां पर देखिएगा कांस्टेंट होते क्या है। सबसे पहले आपको ये बताता हूं, देखिए ये आपके सामने जो भी लिस्ट आ रखी है ये सारे हैं आपके कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी टेबल के अंदर किसी कॉलम या पूरी टेबल के लिए कुछ ऐसे नियम बना सकते हैं जिसकी मदद से फिर जो है उस नियम के अनुरूप ही यूजर को कार्य करना पड़ेगा। यानी कुछ प्रतिबंध, आप जिसको बोलते हैं ना प्रतिबंध, तो कुछ प्रतिबंध लगा सकते हो आप एक कॉलम का, फिर कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हो और पूरी टेबल के ऊपर भी लगा सकते हो, पूरी टेबल के ऊपर भी लगा सकते हो। तो देखिए जो पूरी टेबल के ऊपर जो आप प्रतिबंध या नियम बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे टेबल लेवल कांस्टेंट है। और जो किसी एक स्पेसिफिक कोई किसी कॉलम के लिए आपने अगर लगाया है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? कॉलम लेवल कांस्टेंट है। अब देखिएगा यहां पर कि हम अगर किसी कॉलम के अंदर एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहां पर आपसे मोबाइल नंबर मैंडेटरी है कि मोबाइल नंबर भरना फिल जरूरी है, लेकिन आप उसको भरे बगैर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, फिर आपके वहां पर एरर आ जाती है, वो फॉर्म सबमिट नहीं होता है और आपको बताता है कि ये फॉर्म भरना जरूरी है। तो वहां पर आपको जो है कॉलम लेवल का कांस्टेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये देखने को मिलता है कि इस वैल्यू को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसके अंदर वैल्यू देना जरूरी है। तो ऐसे कई सारे हैं कांस्टेंट जिनको हम यहां पर देखते हैं। देखिए सबसे पहला आता है आपके नॉट नल कांस्टेंट। अब देखो इनको शॉर्टली समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा ब्रीफली समझाने वाला हूं। नॉट नल का मतलब होता है कि जिस ब्रैकेट के ऊपर या टेबल के ऊपर आपने ये यूज कर लिया एट्रीब्यूट के ऊपर, तो उसके अंदर आप वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दूसरा जो आपके सामने आ रहा है, दूसरा जो कांस्टेंट है यूनिक, अगर इसका यूज करते हैं तो इसका मतलब भी होता है ये कि आप जो है टेबल के अंदर सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड ही इंसर्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट ये जो रिकॉर्ड होगा उसको ये एंटर नहीं होने देगा। उसके बाद देखिए डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट के अंदर आप कोई भी एक वैल्यू सेट कर सकते हैं किसी भी कॉलम के लिए, कि अगर उस कॉलम के अंदर कोई वैल्यू फिल नहीं करता है मैन्युअली तो उसके अंदर ये डिफॉल्ट रूप से ये वैल्यू जो है वहां पर आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए फिर आता है चेक, तो ये चेक जो है आपको किसी भी वैल्यू को चेक करने के लिए यूज लिया जाता है। जैसे आप किसी भी कॉलम के अंदर ये कोई भी आप कॉलम के अंदर ये नियम लगा सकते हैं कि भाई इसके अंदर आप इतने से कम वैल्यू नहीं डाल सकते, इतने से ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। जैसे एज का ले लेते हैं हम, जैसे आप कोई जीमेल आईडी को आपने देखा होगा कि मान ले कि अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इसके अंदर अगर 18 से कम अगर कोई एज देगा तो उसको नॉट एलिजिबल करना है आपको। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं उसको कि जो वैल्यू जा रही है वो कौन सी है, तो उसको चेक के माध्यम से आप यूज ले सकते हैं। फिर आता है फॉरेन की और प्राइमरी की, आपको मैंने बताया था प्राइमरी की जो होती है वो आपके क्या करती है, किसी भी टेबल के अंदर एक यूनिक की होती है जो आपके पूरी टेबल का जो रिकॉर्ड है उसको फाइंड करने, उसको जो है यहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जैसे मैंने टेबल बनाई है, जैसे यहाँ पर नेम, एज एंड फीस, तो देखिए यहाँ पर एज और फीस जो है वो आपके डुप्लीकेट हो सकती है, एज और नेम का जो वैल्यू है वो हो सकता है, नेम का भी हो सकता है। तो इस टेबल के अंदर अभी कोई हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, बिकॉज प्राइमरी की उसी एट्रीब्यूट या उसी कॉलम के ऊपर लागू करेंगे हम जिसके अंदर जिसके अंदर जो है यूनिक वैल्यू है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक कॉलम बना सकते हैं रोल नंबर का। किसका? रोल नंबर का कॉलम बना सकते हैं, जिससे हम फिर जो है उसके अंदर रोल नंबर आपको पता है कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर हम प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन की का मतलब क्या होता है कि इसी टेबल से इस रिकॉर्ड को रेफरेंस के रूप में अगर दूसरी टेबल में ट्रांसफर करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे भाई, फॉरेन की यूज करेंगे। मतलब प्राइमरी की तो यही जाएगी, इसका रिकॉर्ड भी यही जाएगा यहाँ पर, लेकिन इसमें यहाँ पर प्राइमरी की जगह इसको हम फॉरेन की के रूप में
जानेंगे। चलिए अब आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है नॉट नल से लेकर चेक के बारे में देखेंगे भाई, और फॉरेन की और प्राइमरी की का आपको अलग से वीडियो मिलेगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक आने पर। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर अगर आप इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपको और अधिक समझ में आएगा। देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं मैं। एग्जाम्पल को आप इस टेबल के माध्यम से समझिए कि एक टेबल है हमारे पास, जिसमें यहाँ पर जो है आपकी आईडी गायब है, इसके अंदर नेम के ऊपर भी है। तो इसमें हमारा कौन सा जो है कांस्टेंट मिसिंग है या हम कौन सा यूज कर सकते हैं उसको आप समझिए। कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दो कांस्टेंट मैंने यूज किए हैं इस आईडी वाले ब्रैकेट के अंदर। कैसे कि यहाँ पर अगर मैं मैं आपको फ्यूचर की बात बता रहा हूँ कि अगर इस टेबल के ऊपर मैंने नॉट नल अगर यूज किया होता तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर मैं इस आईडी के ऊपर अगर यूज करता हूं तो उसका क्या होगा कि इसमें कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकता हूं। और प्राइमरी की का शुरू में ही मैंने आपको रूल्स बताया था कि प्राइमरी की का कॉलम जो था वो पहला तो यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करता, दूसरा क्या बताया था कि उसके अंदर आप वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है ना, यूनिक वैल्यू और खाली। तो ये देखो दोनों के दोनों कांस्टेंट आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। दूसरा देखिए यहाँ पर एज, तो एज के बारे में यहाँ पर देखिए तो एज आप जो है अगर यहाँ पर अगर आप कांस्टेंट के अंदर इस एज इसके ऊपर अगर आप चेक वाला कांस्टेंट लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आप लगा सकते हैं इसके अंदर अंदाजा कि इसके अंदर जो आपकी एज जो है वो 18 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तभी काम करेगा। तो देखो इसको आप स्पेशल हाईलाइट कर सकते हो। इसी प्रकार जेंडर जो है इसके अंदर देखो ये खाली है तो यहाँ पर मैं नॉट नल यूज कर सकता हूँ। फोन जो है इसके अंदर देखो डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर यूनिक यूज कर सकते हैं, जिससे इसके अंदर जो है वैल्यू को फोन नंबर वाले ब्रैकेट में वैल्यू जो है डबल नहीं आएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर लास्ट में सिटी जो है इसके अंदर देखिए ये आपकी जो है एक आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है, जिससे आपका अगर वैल्यू इसके अंदर नहीं फिल करते तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आगरा जो वैल्यू है वो आ जाती है। तो यहां पर क्या हुआ भाई, आपने कांस्टेंट का यूज किया और किस प्रकार से उसका यूज लेना है। अब देखो इसका सिंटेक्स भी देख लीजिए भाई। तो सिंटेक्स के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्रिएट टेबल और उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे टेबल का नेम। क्या लिखेंगे, टेबल का नेम जो है वो यहां पर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे जो भी आपको ब्रैकेट बनाना है, उसके बाद आप उसका डेटा टाइप लिखेंगे और उसके बाद आप जो भी कांस्टेंट यूज करना चाहते हैं उसको एज इट इज आप लिख दीजिए कोमा के साथ। ठीक है, और दूसरा मेरे को ब्रैकेट बनाना है नेम, इसके अंदर मैं नॉट नल यूज करना चाहता हूं जिससे वैल्यू को खाली नहीं छोड़े कोई भी। तीसरा एज के अंदर मैं इंटीजर यूज कर सकता हूं जिसके अंदर नॉट नल लगा सकता हूं। अब इसके अंदर भी देखिए मैं चेक यूज कर रहा हूं कि इसके अंदर 18 से बड़ी एज आनी चाहिए। जेंडर के अंदर मैं वेरिएबल कैरेक्टर यूज ले रहा हूं, ठीक है ना, जिसके अंदर मैं नॉट नल का जो है रख रहा हूं जिससे ये वैल्यू जो है खाली नहीं रहे। फोन के अंदर भी मैं जैसे नॉट नल और यूनिक ले रहा हूं यानी खाली नहीं हो, दूसरा इसके अंदर यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। और सिटी के अंदर देखो वेरिएबल कैरेक्टर यूज कर रहा हूं जिसके अंदर नॉट नल और डिफॉल्ट मैंने एक सेट किया हुआ आगरा, जिससे कोई भी वैल्यू अगर नहीं फिल करेगा तो वहां पर डिफॉल्ट उस ब्रैकेट में आगरा जो वैल्यू होगी वो फिल हो जाएगी। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो इंसर्ट, सेलेक्ट और कांस्टेंट के बारे में। आप सभी को कैसा लगा है, आप सभी अपनी राय जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लेड़ा आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।